हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। कम्युनिटी इज डिफाइंड एज ए सोशल ग्रुप हैविंग बी फीलिंग एंड लिविंग गिवन ए एरिया। ये जो कम्युनिटी है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं एक सोशल ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर वी फीलिंग्स पाई जाती है। जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप के एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं। तो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा समूह जिसके अंदर वी फीलिंग्स होती है और एक पर्टिकुलर जोग्राफी के अंदर एरिया के अंदर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कम्युनिटी। अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीन आर्नोल्ड, ए कम्युनिटी इज ए क्लस्टर ऑफ पीपल लिविंग विद इन कंटिग्यूअस एरिया हु शेयर कॉमन वे ऑफ लाइफ। ग्रीन आर्नोल्ड सोशोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि कम्युनिटी एक प्रकार का क्लस्टर ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता है। जिस प्रकार ग्रेप्स के अंदर अंगूर होते हैं वैसे ये जो लोग होते हैं वो एक प्रकार क्लस्टर फॉर्म में पाए जाते हैं। लिविंग विद इन कंटिग्यूअस एरिया, जो आपसी निकटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। हु शेयर एक कॉमन वे ऑफ लाइफ, अपने जो जीवन को वो जीते हैं, एक सामान्य वे में वो जीते हैं। ग्रीन आर्नोल्ड कहते हैं कि जो कम्युनिटी है वो एक प्रकार का लोगों का एक समूह होता है जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रहते हैं लोग, और ये जो लोग होते हैं वो अपने जो जीवन है, अपने जो लाइफ स्टाइल्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू किंग्सले, द स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल ग्रुप दैट हैव एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। ये जो किंग्सले है उन्होंने डिफाइन किया कम्युनिटी को एक टेरिटोरियल ग्रुप, एक क्षेत्रीय ग्रुप, प्रादेशिक ग्रुप होता है जिसके अंदर जो लोग होते हैं वो एक एम्ब्रेस शामिल होते हैं इसके प्रति और सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के प्रति एक दूसरे के साथ वो शामिल होते हैं। सभी जो पहलू होते हैं सोसाइटी के, जैसे कल्चर, बिहेवियर, नॉर्म्स, रेवोल्यूशन, उन पर ये क्या होते हैं एक दूसरे से बिलीव करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। किंग्सले कहते हैं कि ये जो कम्युनिटी है एक तरह का टेरिटोरियल ग्रुप है, इसमें जो लोग होते हैं वो सभी पहलुओं पर अपनी राय रखते हैं, शामिल होते हैं सभी ग्रुपों के अंदर। फ्रॉम दीज डेफिनेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कम्युनिटी इंक्लूड्स, ये जो डेफिनेशन है किंग्सले की, आर्नोल्ड, ग्रीन की, इसका कंक्लूजन है, कुछ निष्कर्ष निकलता है। इसमें होता है कम्युनिटी इंक्लूड, कम्युनिटी के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि कॉमन लिविंग, सामान्य जीवन होता है इन लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह होता है इसके अंदर। कॉमन कल्चर, सामान्य इनकी संस्कृति होती है। कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ, ये जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, और ये जो लोग होते हैं वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही रहते हैं और सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिटी होती है वो किस प्रकार ऑर्गेनाइज होती है, किस प्रकार बनी होती है। ह्यूमन कम्युनिटीज हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये जो कम्युनिटी है उसको क्लासीफाई किया गया है उसकी साइज़ के आधार पर, उसकी डेंसिटी घनत्वता के आधार पर ये जो कम्युनिटी है उसको क्लासीफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट है नेबरहुड, विलेज, सिटी एंड रीजन एंड वर्ल्ड कम्युनिटी। अपन फास्ट पढ़ते हैं नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब आसपास क्षेत्र में रहने वाले लोग या पड़ोसी, इसको अपन बोल सकते हैं। द पीपल लिविंग रेजिडिंग नियर योर हाउस विद इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, मतलब ऐसे लोग जो आपके आसपास रहते हैं या पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं नेबरहुड बोलते हैं। द चाइल्ड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद नेबरहुड विच इज़ द फर्स्ट कम्युनिटी, इसमें जो बच्चा होता है वो फर्स्ट जो नेबरहुड जो होते हैं पड़ोसी उनके संपर्क में आता है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कम्युनिटी। ये दो टाइप की होती है, सिटी नेबरहुड एंड बी है विलेज नेबरहुड। उसमें अपन फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं अपन विलेज कम्युनिटी। पहले पढ़ा था अपन ने, क्या पढ़ा था, नेबरहुड कम्युनिटी, उसमें दो टाइप थे, सिटी नेबरहुड और विलेज नेबरहुड। अब सेकंड पढ़ते हैं अपन विलेज कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी इज ए स्मॉल एरिया with a small population which follows agriculture not only as an occupation but also as a way of life। ये जो विलेज कम्युनिटी है वो एक प्रकार का स्मॉल एरिया होता है
जिसके अंदर जो जनसंख्या होती है वो भी कम होती है। इसमें जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर खेती करते हैं, वो ना केवल अपनी आजीविका कमाने के लिए खेती करते हैं बट अपने जो लाइफ है उसको वो जीते हैं एक तरीके से। विलेज कम्युनिटी इज़ द ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी। विलेज कम्युनिटी है वो एक सबसे पुरानी ओल्डेस्ट परमानेंट कम्युनिटी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन फीचर्स ऑफ विलेज कम्युनिटी। इसमें फर्स्ट फीचर देखते हैं सेंस ऑफ यूनिटी। जो लोग होते हैं उसके अंदर एक सेंस, एक फीलिंग्स डेवलप होती है, यूनिटी की फीलिंग्स देखने को मिलती है कि सभी साथ होते हैं, यूनिटी होती है इसके अंदर लोगों के अंदर। विलेजर्स हैव ए सेंस ऑफ यूनिटी, ऑल द फैमिलीज इन द विलेज आर यूनाइटेड, शेयर सोरोज एंड जॉय टुगेदर। ये जो विलेज कम्युनिटी है उसका एक फीचर, एक विशेषता होती है सेंस ऑफ यूनिटी। इसके अंदर क्या होते हैं, जो परिवार के जो सदस्य होते हैं विलेज के अंदर वो सभी लोग साथ में रहते हैं, यूनाइटेड के रूप से रहते हैं। और कोई भी दुखी हो, कोई भी दुख होता है या खुशी होती है तो साथ में उसको शेयर करते हैं, आपस में से दूसरे के साथ बांटते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसके अंदर इंटीमेट रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशन। द विलेजर्स हैव इंटीमेट रिलेशंस विथ ईच अदर एंड दे नो ईच अदर पर्सनली। ये जो लोग होते हैं गांव के अंदर उनके बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप पाई जाती है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं वो। इसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे के बारे में पर्सनली जानते हैं कि जो पर्सन साथ पास में रह रहा है वो क्या करता है, क्या नाम है उसका, क्या प्रोफेशन है, उसके बारे में वो सब वो लोग जो लोग होते हैं गाँव में रहने वाले सब जानते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका कॉमन कल्चर। The people of village have common culture, even customs, conventions of village are common। ये जो विलेज होता है, विलेज कम्युनिटी होती है, इसके अंदर जो लोग होते हैं उनका एक सामान्य संस्कृति होती है, उनका एक वेशभूषा होती है, परंपरा होता है, उनका एक बिहेवियर होता है, नॉर्म्स होते हैं। इवन कस्टम्स कन्वेंशन ऑफ विलेज आर कॉमन। इनमें जो कस्टम्स होती है, जो प्रथाएँ होती है वो कॉमन होती है। इसमें जो लोग होते हैं कस्टम्स को समान रूप से फॉलो करते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका जॉइंट पार्टिसिपेशन। जॉइंट पार्टिसिपेशन का मतलब इसमें जो लोग होते हैं उसमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, जो लोग होते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं। द विलेजर्स जॉइंट ऑर्गेनाइज्ड रिलेशंस एक्टिविटीज़ टेक पार्ट इन दीज एक्टिविटीज़। ये जो जॉइंट पार्टिसिपेशन होता है लोगों के बीच में, इसमें जो लोग होते हैं वो साथ में जुड़े हुए होते हैं एक रिलेशनशिप के माध्यम से। और किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है जैसे कोई प्रोग्राम है उसमें जो लोग होते हैं वो साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जॉइंट फैमिली। अपन ने देखा हुआ गांव में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, ये भी इस विलेज कम्युनिटी का एक फीचर है सॉरी। इन विलेज स्टिल जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्ट फॉर दियर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, दे रिक्वायर टू कोऑपरेशन ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। जो विलेज के अंदर जो फैमिली होती है वो ज़्यादातर जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है, सिंगल फैमिली होती है बहुत कम होती है। इसमें जो लोग होते हैं वो अपने ऑक्यूपेशन, अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए खेती करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं ताकि अपना जीवन वो जी सकें।